हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग ऑप्शन में एक दिन में अपने फंड को 4-5 गुना करना चाहते हैं और एट द एंड ऑफ मंथ वे अपने अकाउंट को जीरो कर लेते हैं, तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि भाई आप जो है कम से कम ट्रेडिंग करनी अगर आपको है तो सबसे पहले तो लर्निंग पर फोकस करिए और उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी है इक्विटी में। तो जब हम इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम एक दिन में 1% 2% का ही रिटर्न निकालते हैं, तो क्या इससे क्या ही होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन में जैसा हम देखते हैं 1 या 2 मिनट के अंदर फंड 2-3 गुना इवन 10 गुना तक भी हो जाता है। और अगर हम बात करें जीरो हीरो की तो वहां पर 100 गुना तक भी फंड हो जाता है। तो 100 गुने के चक्कर में वो अपना जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको भी जीरो कर लेते हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स के लिए मेरी एक ही जो है सलाह है या फिर राय है, आप उसको समझिए जिस भी तरीके से समझना है कि आप लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलिए। लॉन्ग टर्म में ये नहीं कह रहा कि आपको 50 साल का सोचना है। देखिए, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि छोटी ग्रोथ लेकिन स्टेडी ग्रोथ। जैसे अगर आप एक छोटा कैपिटल लेकर भी मार्केट में ट्रेड करना शुरू करते हैं तो जब आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आपको वहां पर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। अगर हम बात करें कि इक्विटी कैश में ट्रेड करके अगर आप 1% का भी दिन में रिटर्न निकालते हैं तो आप मंथ में जो 20 सेशन डे होते हैं वहां पर देखेंगे कि 20% आप जनरेट कर पा रहे हैं। और 20% अगर आप एक मंथ में जनरेट कर पा रहे हैं तो 5 मंथ में आप अपनी कैपिटल को डबल कर सकते हैं, डबल कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम मिनिमम 1% लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 ही% करेंगे। किसी दिन आपके ट्रेड में आप 3-4% भी निकाल सकते हैं, 5% तक भी निकाल लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। लेकिन जब हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो हम अपनी नॉलेज को मल्टीपल चार्ट के साथ कनेक्ट करके, और जब हम ट्रेड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम किसी एक ही पर्टिकुलर स्टॉक या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पर हमारी विनिंग की पॉसिबिलिटी कम रहती है, क्योंकि वहां पर हमारी नॉलेज को हमें चार्ट के हिसाब से मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास वैरायटी ऑफ चार्ट रहते हैं तो हम अपनी नॉलेज के, अपने एजुकेशन के हिसाब से चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे पॉइंट में फिक्स बैठता है उसी पर हम ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके से हमारे विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी ट्रेड जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम स्टेडी ग्रोथ के साथ 1% दिन का रिटर्न निकालते हैं तो मंथली मंथली हमारा 20% का रिटर्न निकलता है। और अगर हम देखें तो 5 मंथ के अंदर हमारा कैपिटल जो है वो 100%, हमारा जो कैपिटल है वो डबल हो जाता है। ये कोई सलाह नहीं है, ये कोई एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, क्योंकि हम भी कोई सेबी के रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है। लेकिन जो लोग ऑप्शन में लगातार लॉस कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा सजेशन है कि आप इसको भी ट्राई करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा। और आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको चार्ट पर कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और आप उसी के अकॉर्डिंग इस ट्रेड को ले सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, यहाँ पर हमें ये चार्ट दिख रहा है, बजाज फिनसर्व का है, जो कि काफ़ी बढ़िया चार्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ट्राइंगल पैटर्न बना है, पहले यहाँ पर अप ट्रेंड है और ये ट्राइंगल पैटर्न इस तरीके से चलेगा। आगे आप जानते ही हैं कि यहाँ से या तो इसमें इस साइड मूवमेंट आएगा या फिर इसमें इस साइड मूवमेंट आएगा। और ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, तो आप यहाँ पर मल्टीपर्पज रिटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो मैं आपको और भी कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट, तो यहाँ आपको लगातार एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक हायर हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जाता है, डाउन आया, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। तो देखिए लगातार हायर अप हायर हाई बन रहा है, यानी कि ये चार्ट जो है वो अप ट्रेंड में है। तो इस तरीके से भी आप इनको देख सकते हैं और चीज़ों को समझ कर यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे HDFC बैंक का चार्ट एक मैं दिखाता हूँ। तो HDFC बैंक का चार्ट जब हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम देखते ही साफ दिख जाएंगी। देखिए ये अप ट्रेंड था, यहाँ पर ये कोरोना वाला डाउनफॉल आया था, उसके बाद यहाँ पर ये, और अब इस चार्ट ने ये एक चैनल फॉर्म कर लिया है। तो इस चैनल के अंदर यहाँ पर हाई लो बन रहे हैं। जैसे ही मार्केट इस चैनल से नीचे निकलता है तो एक रिसेशन आएगा और यहाँ पर हमें पुट साइड में यानी कि डाउन साइड में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
और जैसे ही ये मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो हमें इसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट पर अच्छा रीटेस्ट होने के बाद कॉल साइड में यानी कि इसको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सब लॉन्ग टर्म के लिए हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सिस बैंक की, तो देखिए एक्सिस बैंक में भी आपको सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ये इस तरीके से था, डाउन ट्रेंड आया, अभी फिर अप ट्रेंड, यहाँ पर ये इसने जो है एक रेंज बाउंड होकर काम किया और जैसे ही इस रेंज को इसने तोड़ा तो यहाँ पर आप जो है रैली देख पा रहे होंगे। 800 से ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ यहाँ पर 814 और अब सीधा ये पहुँच गया है 1100 1150 के आसपास। लास्ट क्लोज हुआ था ये 1068 पर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक वैसे ही देखिए रिलायंस में, देखिए तो एग्जाम्पल तो बहुत हैं। रिलायंस में अगर आप देखें तो ठीक वैसे ही यहाँ पर नज़र आ रहा है ये एक अप ट्रेंड है। इसके बाद ये एक रिसेशन के टाइम पर 2020 में जब कोरोना हुआ था, उसके बाद ये हायर ट्रेंड हुआ, यहाँ पर एक रेंज बाउंड हुआ, फिर यहाँ पर रेंज बाउंड हुआ और अब इसने ब्रेकआउट दिया है रीटेस्ट होने के बाद। और यहाँ से देखिए इसमें एक रैली हमें लगातार देखने को मिल रही है रिलायंस में। तो इसी तरीके से आप निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं उनके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं और इन्वेस्टिंग से अपने फंड को ग्रो कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको वन डे में जो इतना रिटर्न जैसे देखने को मिलता है कि सारी चीज़ें हम वन डे के बेसिस पर करें तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपका कैपिटल यहाँ पर डूबेगा नहीं। हालांकि फिर भी आपको अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए, बिना एसएल के ट्रेड करना हानिकारक होता है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मल्टी बैगर ट्रेड।